again. It's a Redskin. हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना पाठ 4 जिसका शीर्षक है रानी भी। यहाँ पे 2 बच्चियाँ दिखाई गई हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। रमा और रानी 2 बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। ये है रमा और ये है रानी। तो कहा जा रहा है रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। आगे देखिए, रमा ने अपने बालों में कंघी की। ये रमा अपने बालों में कंघी कर रही है। रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। रानी ने भी कंघी की। फिर रमा ने चप्पल पहनी। रानी ने भी चप्पल पहन ली। ये रमा ने क्या पहनी? चप्पल। तो रानी ने भी क्या पहनी? चप्पल। रमा ने अपना बस्ता उठाया। रमा ने अपना बस्ता उठाया। बस्ता मतलब बैग जो स्कूल लेकर जाते हैं। रानी ने भी एक झोला उठा लिया। रानी ने क्या उठाया? एक झोला। रमा स्कूल जाने लगी। माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। रमा देखो स्कूल जाने लगी। रानी चूँकि बहुत छोटी है तो माँ ने उसको स्कूल नहीं जाने दिया। अभी उसका एडमिशन ही नहीं हुआ होगा। छोटी है रानी। अब देखते हैं क्या हुआ। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो। थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। ऐसे करके माँ ने रानी को समझा दिया और रानी समझ गई। अब देखते हैं इस पाठ का अभ्यास। पहला, अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। अनुमान लगाना मतलब गैस करके आपको जोड़ना है शब्दों को चित्रों से। चलिए, ये चित्र क्या दिख रहा है? ये है आपका बस्ता। तो आप इसको बस्ता से जोड़ देंगे। ये क्या है? ये है झोला। तो इसको आप जोड़ेंगे झोला से। ये लिखा है रानी। तो ये तो रमा है। रमा बड़ी थी, रानी छोटी बहन थी। तो रानी को हम ऐसे कर लेते हैं थोड़ा आगे। रानी कहाँ है? ये रही रानी। और रमा कहाँ है? रमा थी बड़ी बहन तो उसको हम यहाँ मैच कर देंगे। फिर स्कूल, स्कूल हमें दिखाई दे रहा है। इसको हम स्कूल से मिला देंगे। आगे बढ़िए। ये लिखा है चप्पल और यहाँ पे रहा आपका चप्पल। स्कूल से हम लोग मिला चुके हैं। ये लिखा है कंघा। ये रहा कंघा और ये रहा बाल। इसको हम यहाँ मिला देंगे। आगे देखिए, दूसरा है, एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। ठीक है, अपने टीचर के साथ इस कहानी को आपको पढ़ना है। तीसरा, यह कहानी 2 बहनों की है। उनके नाम बताइए। चलिए बताइए क्या नाम था? एक का नाम था रानी और दूसरी का नाम था रमा। उनके नाम भी हमें लिखने को आगे दिया हुआ है। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। तो यहाँ नाम आप लिख देंगे। रानी, रमा, रमा।
ठीक है। चौथा, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? पहला ऑप्शन है हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। क्या रानी सच में रमा के साथ स्कूल गई थी? नहीं, वो तो बहुत छोटी थी, नहीं जा पाई। दूसरा है नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई। हाँ, ये रहा सही जवाब। आगे बढ़िए। बातचीत के लिए रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? रानी रमा के साथ स्कूल इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वो हर काम रमा को देखकर करती थी। रमा बड़ी बहन है तो बड़ी बहन जैसा जैसा करती थी रानी वैसा वैसा ही करती थी। तो इसीलिए जब रमा जा रही थी स्कूल तो रानी को भी स्कूल जाने का मन हुआ और वो भी झोला टांग के तैयार हो गई। दूसरा, माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? माँ ने रानी को स्कूल इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। आगे देखिए। खोजें जाने। ये देखिए बच्चा कुछ खोज रहा है। अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से बातें करनी है और पता लगाना है कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए। उनके स्कूल की ड्राइंग करिए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए और अपनी क्लास में जाके अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर के साथ साझा कीजिए, उनको दिखाइए। यह भी साझा कीजिए, साझा करना मतलब शेयर करना, यह भी शेयर कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। जो भी अंतर दिखाई देता है वो आप अपने टीचर को, शिक्षक को बताएंगे। ओके। आ आ ई फिर से आ गया शब्दों का खेल। ये तो बड़े मज़ेदार होता है। पहला देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए। बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। चलिए बताइए। यहाँ लिखा है ना ना। पहली ध्वनि कौन सी है? ना। और दूसरी ना। पहली और दूसरी दोनों ध्वनि क्या है? ना। ये रही पहली, ये रही दूसरी। नानी में ना है पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि नी। इसमें पहली ध्वनि है का और दूसरी ध्वनि है का। काकी। पहली ध्वनि का, दूसरी ध्वनि की। मामा। पहली ध्वनि माँ, दूसरी ध्वनि भी माँ। मामी। पहली ध्वनि माँ, दूसरी ध्वनि मी। माँ। माँ में पहली ध्वनि माँ ही है और दूसरी ध्वनि नहीं है। माँ। इसमें पहली ध्वनि माँ है। दूसरा रमा। पहली ध्वनि र, दूसरी ध्वनि माँ। और ऐसे ही अब इन तीनों में आपको खुद से करना है। चलिए आगे बढ़े। दूसरा है नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको पढ़ के देखिए क्या है ये न। अब इसको यहाँ पर लिखिए न। इसको पढ़िए क और ऐसे ही यहाँ पर लिखिए क। और ऐसे ही ये बाकी अक्षरों को आपको पहचानना है। ओके। ये है म, प, र और ल। इनको यहाँ पे आपको लिखना भी है। तीसरा, नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। चलिए सुनिए। का,
पा, ना, मा, रा, ला। बताइए क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है? अब इसको हमने जब पढ़ा है तो हमने बोला का। तो अब आपको बताना है कि क और का में क्या अंतर है। यस, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसमें क में आ की मात्रा नहीं है, इधर क में आ की मात्रा लगी हुई है। तो ये अंतर हो गया इसमें और इसमें। इसे बोलेंगे क और इसे बोलेंगे का, यानी आ की मात्रा लग गई इसमें। चलिए दूसरा। अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। ये रहा आ, ऐसे लिखा जाता है आ, और आप भी लिखेंगे यहाँ पे आ। यहाँ भी लिखेंगे आ और यहाँ भी लिखेंगे। ठीक, आगे बढ़िए। पांचवा, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए इस चित्र को पहचानिए। ये है आलू, बिल्कुल सही। और पहले से यहाँ पे कुछ लिखा है लू, लू लिखा है, तो आगे हमें क्या जोड़ना है? बहुत अच्छे, आ। तो अब ये बन जाएगा आलू। इसको पहचानिए। आम है, तो पहले लिखेंगे आ, फिर लिखेंगे म। आम, पहली ध्वनि थी आ, दूसरी थी म, मिलके बन गया आम। और ये कौन है? रमा। तो हम लिखेंगे पहले र, फिर लिखेंगे मा, रमा। ये क्या है? लाल रंग है, तो हम लिखेंगे ला, ल, लाल। ठीक, बिल्कुल सही। आगे देखिए। चित्रकारी और लेखन। माँ, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, मित्र मतलब दोस्त, दीदी, भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। ये जो आपके घर के लोग हैं, इनमें से किसी का चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ आपके पास इतना स्पेस है, इसमें आप किसी का भी चित्र बनाइए। जैसे आपने अगर अपने माँ का चित्र बनाना है, तो आप अपनी माँ का चित्र बना लीजिए। कुछ भी आप अच्छे से बनाइएगा। ये है, यहाँ पे लिख दीजिएगा माँ। ठीक, दादा का चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे इनको डंडी पकड़ा देते हैं। ये कौन है? दादाजी। ऐसे ही आप कुछ भी ड्रॉ कर लीजिएगा और उनका नाम भी लिखिएगा। लिखेंगे दादा। ठीक है, आपकी ड्राइंग मुझसे ज़्यादा सुंदर है, मुझे पता है। आप सुंदर सा चित्र बनाइएगा। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। फिर से मज़ेदार आया। शब्दों का खेल। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ अक्षर दिए गए हैं, इनको जोड़ जोड़ कर कुछ शब्द बनाना है। ठीक है, अक्षरों को जब जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है। जैसे ये एक अक्षर है ना, तो अब ना को 2 बार लिखने पे बन गया नाना। वैसे ही यहाँ पे था का, म, तो यहाँ से लिया का और यहाँ से लिया म, तो बन गया काम। ऐसे ही हमें भी आगे पीछे अक्षरों को कर कर के
कुछ शब्द बनाने हैं। आइए बनाते हैं। अगर आपने माँ को 2 बार लिख लिया, माँ, माँ, क्या हो गया? मामा। फिर अगर आपने दा को 2 बार लिख लिया, दा, दा, दादा हो गया, है ना? और ला को चलिए 2 बार लिखते हैं, ला, ला, क्या हुआ? लाला, किसी का नाम होता है। फिर अगर आपने लिखा ला और सिर्फ ला लिख दिया, बगल में सिर्फ ल लिख दिया, तो पढ़ के देखिए, लाल रंग हो गया। फिर काम पहले से लिखा है, अगर हम यहाँ से लेते हैं ना, ना, और दूसरे अक्षर में, दूसरी ध्वनि में अगर हम म लिख देते हैं, तो क्या हुआ? नाम। यहाँ से लेते हैं का, और यहाँ से लेते हैं न, तो क्या हुआ? कान। अगर हम यहाँ पे लेते हैं का और यहाँ से लेते हैं ना को, तो हो जाएगा काना। काना मतलब जो कान से सुन नहीं पाता। फिर यहाँ से लेते हैं क, यहाँ से ले लेते हैं प, तो क्या हो जाएगा? कप। या र भी ले सकते थे आप, तो यहाँ हो जाएगा क र, कर। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द बनेंगे। अगर आप इसे का कर देंगे तो हो जाएगा कार। तो ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। आपको आगे पीछे करना है अक्षरों को और बहुत सारे शब्द बनाने हैं। ठीक, गुड। प्रश्न और पहेली। कुछ प्रश्न पूछा जाएगा और आपको पहेली दी जाएगी, आपको गेस करना है। चलिए, मेरे पिता के पिता मेरे कौन हैं? आपके पापा के पापा कौन होंगे? बिल्कुल सही, आपके दादा होंगे। वेरी गुड। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने। मेरे नाम का उल्टा उसका नाम, मैं हूँ नीरा तो वो है। अब बताया कि मेरे नाम का उल्टा है उसका नाम, तो अगर मेरा नाम नीरा है, क्या है? नीरा, तो मेरे दोस्त का नाम क्या होगा? हमें उल्टा करना है। रा को पहले लिखना है। अब चलो, रा को पहले लिखें और बाद में नी लिख देते हैं, तो क्या बन गया? रानी। वेरी गुड। अब लास्ट देखिए, नीना की नानी का उल्टा क्या होगा? नानी की नीना, तो हम लिखेंगे नानी, पहले नानी लिख देंगे, की नीना। ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ें। अरे वाह, यहाँ तो बहुत कलरफुल सा कुछ दिख रहा है। चित्र और बातचीत, ये लिखा है पेंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे चित्र हैं पेंसिल से जो जो बनाए गए हैं। सबको देखिए और इसको पहचानने का प्रयास करिए। सब क्या क्या है, क्या लिखा है, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। ये आपको खुद से करना है बच्चों। चलो अब आगे देखिए। वाह, ये तो आपका फेवरेट होगा, रंग भरिए, है ना? अब यहाँ पे आपको एक सुंदर सी रंगोली दी गई है। इसमें आप अपनी पसंद के रंग भरिए और इस रंगोली को बहुत सुंदर सा बना दीजिए। तो अब बच्चों, इस तरीके से हमने अपना ये पार्ट भी ख़त्म कर लिया है। मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।